नमस्कार। 23 अप्रैल 2024 में मंगल परिवर्तन होने वाले हैं। गोचर कर रहे हैं फिलहाल कुंभ राशि में, ये चले जाएंगे मीन राशि में। 23 अप्रैल की प्रातःकाल ये चली जाएगी मीन राशि में, वहां पे रहेंगे 1 जून 2024 तक। तो ये जो समय है, एक छोटा सा जो आपको बताइए, 23 अप्रैल से लेकर 1 जून का समय, ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। 12 राशि होती है कुल, अलग अलग राशि में वीडियो बना रही हूँ मैं। ये 11वीं राशि है, सेकेंड लास्ट राशि एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि, जिसपे अभी शनि की मध्य रैया चल रही है, अर्थात शनि की 7.5 से आप लोग गुजर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु और मंगल की जो युति बनेगी मीन राशि में, ये कैसी रहेगी। युति बनेगी दूसरे घर में, वाणी के घर में। शनि शश महापुरुष का ऑलरेडी योग बना रहे हैं आपके लगन में, और गुरु भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, और मंगल जो है वो आगे गुरु की राशि में। तो राशि परिवर्तन योग भी बन रहे हैं गुरु मंगल का आपस में। तो गुरु इस समय आपको बल दे रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं पंचम दृष्टि से आपके सप्तम के भाव को, अर्थात दाम्पत्य जीवन को, भाग्य को और लाभ के भाव को। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे राहु मंगल की युति भी मिला जुला मिश्रित फल देगी। थोड़ा आपको इस बात को ध्यान रखना है। वाणी में आपके आ गए हैं, और जिस राशि में राहु रहते हैं वो रूप धारण कर लेते हैं, मंगल के साथ है, तो उनके एक्शन राहु इस समय ले सकते हैं। अर्थात मंगल बहुत ही साहसी प्लैनेट होता है, बहुत ही तर्क वितर्क में तेज होता है, और एकदम स्पॉन्टेनिटी के साथ जवाब देने वाले इस समय आप हो जाएंगे, क्योंकि वाणी में आपके हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस आपकी नेस जो है, स्पॉन्टेनियसनेस गलत दिशा में ना जाए। किसी को भी आईना एकदम मत दिखा दीजिए, आप तो आईना दिखाएंगे, कल को आप पे हावी पड़ जाएगा। इसलिए इस समय कहते हैं ना, सच्चाई भी बोल दो चुप जाती है, सच्चाई कड़वी होती है, सच बात है। तो जहां आपको उचित लगता है वहीं बोलिएगा, खामखा जहां नहीं भी जरूरत वहां भी सच बोल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समझदारी दिखाइए इस विषय में। वाणी के अंदर तुल मुल के बोलेगा तो फायदा रहेगा। हालांकि राहु के साथ है, तो वाणी इस समय आपकी तेजोमयी तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैन्युपुलेटिव भी रहेंगे वाणी से। इस समय आप लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता रखते हैं वाणी से, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव मत कर जाइए, इसलिए थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति बन रही है आपके वाणी के घर में, धन कुटुंब के घर में। लेकिन मंगल स्वामी बन रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए आपके तीसरे भाव के, और आपके कर्म के भाव के भी, क्योंकि वृश्चिक राशि आ रही है अभी इस समय आपके कर्म के भाव में, और दूसरी राशि जो है वो है आपकी मेष राशि, वो आ रही है आपके पराक्रम के भाव में। तो धन की तो कोई दिक्कत नहीं है, धन को लेकर बिल्कुल निश्चित रहिए। कहीं ना कहीं से शनि के साथ साथ में धन का प्रबंध तो हो ही जाएगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया इस समय के अंदर। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल की राहु की दृष्टि सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी इस समय। मंगल देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से छठे घर को आपके, 2 3 4 5, क्षमा चाहूंगी, पांचवें घर को आपके। पांचवा घर आपका ज्ञान का घर होता है, प्रेम का घर होता है, बुद्धि का घर होता है, स्टूडेंट्स का भी घर होता है, ये वाला संतान का घर भी होता है। तो स्टूडेंट्स का दिमाग इससे भटक सकता है, पढ़ाई में एकाग्रचित्त की कमी हो सकती है, तो कंसंट्रेशन में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। खासकर यदि आप किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका कंपटीशन में जो है वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। संतान की बात की जाए, संतान का आचरण पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स को संतान का आचरण इस समय भटक सकता है, संगति में आपको देखना पड़ेगा, सही संगति में जा रहे हैं। संगति चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ऐसी होती है बच्चों की, इस समय अगर उनका डिसीजन सही हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उनके काम आता है। गलत हो जाता है तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए ही उसका गलत रिजल्ट आपको मिलता है। पंचम भाव आपका प्रेम का भाव भी होता है, तो प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा समझदारी के साथ इस समय आपको डील करने की बेहद आवश्यकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है राहु मंगल की सम्मिलित दृष्टि। अष्टम भाव आपका मृत्यु का भाव होता है, आकस्मिक धन का भाव होता है, आकस्मिक चीजों का विचार यहाँ से किया जाता है। तो धन को लेकर देखा जाए तो आपको बेनिफिट होगा, आकस्मिक धन का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कष्ट भी होगा, फिजिकल हेल्थ कष्ट हो सकती है। यदि कोई ऑपरेशन आपका कोई तय है या कोई ऑपरेशन आपका होना है, तो कोशिश कीजिए इस समय आप ना करें, बहुत जरूरी है, कराते हैं तो बहुत ध्यान से, समझदारी के साथ, सही डिसीजन के साथ, सही हॉस्पिटल में, सही डॉक्टर्स की देखरेख में कराइएगा, क्योंकि ये समय इस चीज को लेके बढ़िया नहीं है। एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हनुमान जी के शरण में बदलना बहुत आवश्यक है आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आवश्यक है, खासकर सांझ के समय जरूर कीजिए, दिन में 3 बार अवश्य बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई शक नहीं है, भाग्य को भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा जिन बातों का ध्यान रखने को बोला है, स्वास्थ्य को लेकर आपको बेहद ध्यान रखना है।
तो कुंभ राशि वालों के लिए हनुमान जी की शरण बहुत आवश्यक है। उनकी दर्शन करते रहिए नित्य रूप से। उठना बैठना ध्यान से कीजिए। एक्सीडेंट से बचिएगा। कटना फटना जलना कुछ भी हो सकता है।